हो सकता है कि तकनीकी लिहाज से ये वजूहात दुरुस्त भी हों। अगरचे काजी फैज ईसा अब उस फैसले को जस्टिफाई करते फिरते हैं, लेकिन उस फैसले की टाइमिंग ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना ही मकसूद था। इसके बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल बना दिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों से नॉमिनेशन पेपर्स छीने जाने लगे। इसके बावजूद पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा और कौमी और सूबाई असेंबलियों में बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने वाली और पहली मरतबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली पहली जमात बन गई। इसके बाद की तारीख वो आप सबके सामने है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया। 27वीं और 28वीं तरमीम के तहत अदलिया का ढांचा ही बदल दिया गया। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू जस्टिस काजी फैज ईसा की लेगेसी है। 25 अक्टूबर 2024 को जस्टिस काजी फैज ईसा रिटायर हो गए। वो जिस धूमधाम और साफ सुथरी शोहरत के साथ आए थे, रिटायरमेंट के बाद एक इंतहाई मुतनाज़ा लेगेसी लेकर, कई मुतनाज़ा फैसलों के साथ एक दागदार करियर लेकर घर गए। वो एक हीरो की तरह आए थे, मगर जाते जाते कहानी कुछ यूं पलटी कि हीरो से ज्यादा पाकिस्तान की अदलिया का एक मुतनाज़ा किरदार बन गए। वो कहते हैं ना कि इक्तदार इंसान को नहीं बदलता बल्कि असल चेहरा सामने लाता है। शायद यही कुछ यहां भी हुआ। अदालत के कमरे में जहां वकार और तहम्मुल की गूंज होनी चाहिए थी, वहां अक्सर तंज, तलखी और पेश की फैसलों की बाज़गश्त ने जस्टिस काजी फैज ईसा को शायद माजी के कई जजेस की तरह एक विलन बना दिया। आखिर में यही कहा जा सकता है कि शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना मुश्किल जरूर है, मगर वहां से गिरने के लिए सिर्फ एक लम्हा ही काफी होता है। और जब तारीख लिखी जाती है तो वो तारीफ से ज्यादा तजादात को याद रखती है। काजी ही जब खुद फैसलों में उलझ जाए, फिर कौन साहिल को इंसाफ दिलाने आए। आप जस्टिस काजी फैज ईसा की शख्सियत को कैसे देखते हैं? मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।